आपको मिल जाएगी पक्का 100%। मॉडल्स के सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर रहे थे और फिर कंडीशनल्स को भी हम आज प्रैक्टिस करेंगे, बड़ा मजा आएगा प्रैक्टिस क्लास में। देखो जी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हमने ये कर लिया था बेटा, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट आप चालू करने थे कर लिया था, ठीक है। तो नई पीडीएफ मिल जाएगी आपके पास, पुरानी को हटा देंगे, नई में पुराना माल तो है ही, नया हो गया, ठीक है। 11 नंबर से करना है, आ जाओ बेटा। तो 11 नंबर से सोल्व करते हैं। कहता है बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है इन ऑल लाइकनेस द कंपनी विल फेल टू अचीव इट्स प्रोडक्शन टारगेट दिस ईयर, ठीक है। अरे ये क्वेश्चन तो बेटा डल गया है अपना एक एडजेक्टिव, ठीक है, सेक्शन का, तो इसको तो हटाना बेटा, ये एडजेक्टिव सेक्शन का डला है, ठीक है, इसको हटाना। क्वेश्चन नंबर 12 पे आना, इनकी जो छोटी मोटी करेक्शन है ना वो मैं आपको थोड़ी देर में आफ्टर करेक्शन भी डलवा दूंगा पीडीएफ। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ। जो क्वेश्चंस में करेक्शन है बेटा नई पीडीएफ में मैं आज इनका प्रिंट आउट निकलवा रहा हूं और 15-20 दिन के बाद जब इनमें सारी करेक्शंस कर लूंगा तो इनमें करेक्शंस के बाद, ठीक है, क्या करूंगा, करेक्शंस के बाद इनको दोबारा से अपलोड करा दूंगा डिलीट करके, ठीक है। तो आपको तो पता नहीं चलेगा, तो ये जिनमें करेक्शन है तो आफ्टर करेक्शन की पीडीएफ अभी जो कर लेंगे हम उनको डाल देंगे, ठीक है। आज इट वाज क्वाइट क्लियर दैट द रनर कुड बी एबल टू इंप्रूव अपॉन हिज ऑन रिकॉर्ड, कुड बी एबल, और इट वाज पास्ट की तो बात है, लेकिन बेटा कुड बी एबल अगर एक साथ आएगा तो सुपरफ्लूअस होगा, अगर वो सुपरफ्लूअस होगा तो इसको मैं करेक्ट कैसे करूं, जरा मुझे ये बता दीजिए, करेक्ट कैसे करूं, मुझे ये बता दीजिए अब। वेरी गुड। देखो बेटा मैंने बोला इट वाज, अगर मैं यहां पर देखूं इट वाज तो विल नहीं आ सकता, शुड और वुड बचा नो इंप्रूवमेंट, मतलब इट वाज क्वाइट क्लियर, ये बहुत क्लियर था कि वो, अगर मैं ये बोल दूं बेटा सपोज करो इस लगा दूं, ये क्लियर है कि वो रनर विल बी एबल टू इंप्रूव, इंप्रूव कर लेगा, है ना, सक्षम होगा, तो विल आ जाता, लेकिन बेटा ये पास्ट है तो विल का मैं क्या कर दूं, वुड कर लो, है ना, ये सेंस ज्यादा आ रही है। तो ये चीज अपने दिमाग में आप मीनिंग जरूर निकालो। देखो मैं ये बोलूं ये चीज साफ है कि आप सक्षम बन जाओगे, यू विल बी एबल, यू विल बी एबल, और विल पास में क्या हो जाएगा, यू वुड बी एबल, तो आप यहां पर ये चलो, ठीक है। तो जो बच्चे विल है वो विल इसलिए नहीं आया क्योंकि पास की बात है, पास की बात है तो उसकी बजाय विल चलो, फिर वहां से कटाई क्योंकि सुपरफ्लूअस है, ठीक है। वेरी गुड। अब बच्चा कैन आ सकता है बेटा, टू इंप्रूव है ना, तो कैन टू इंप्रूव तो हो नहीं सकता, टू तो नहीं आएगा कैन के साथ, और इंप्रूवमेंट सिर्फ इतना है तो कैन नहीं हो सकता था, अगर भले ही ऑप्शन में होता, हो गया ना आसान। चलो क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है इट वाज क्वाइट क्लियर दैट द एथलीट कैन बी एबल टू इंप्रूव। अब देख लो बेटा सेम है ये, इट वाज क्वाइट, अब यहां पर करोगे तो क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम है आपके पास, हां, अगले इंप्रूवमेंट 2 तक नहीं इतना है बेटा, तो इट वाज क्वाइट क्लियर। अब देखो तो इट वाज क्वाइट क्लियर दैट द एथलीट डैश टू इंप्रूव अपॉन, तो सेम है, वुड बी एबल कर लो, वुड बी एबल कर लो, तो करेक्शन कीजिएगा, सेम क्वेश्चन रिपीट बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, ये सेम क्वेश्चन का रिपीटेशन भी उठाऊंगा। द पुअर, ठीक है, ब्लॉक डिड नॉट मूव सिंस द कार्ट वाज ओवरलोडेड विद हैवी गुड्स, सिंस का मतलब था बिकॉज़, क्योंकि भाई वो कार्ट जो था वो बहुत ज्यादा गुड्स से भरा हुआ था। तो बेचारा एक बात बताओ, अगर कोई बोझा खींच रहा होगा तो उसको खींच पाएगा, नहीं खींच सकता था, नहीं खींच सकता था, हाँ, नहीं खींच सकता है, था, तो नहीं खींच सकता था, क्या बोलोगे, नहीं खींच सकता है, नहीं, अनेबल टू मूव इलॉजिकल, वाज नॉट मूव्ड इलॉजिकल, कुड नॉट मूव, वो हिल नहीं सकता था, नहीं सकता था, पास्ट में, सबका करेक्ट है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, द पेडेस्ट्रियन होता है पैदल चलने वाले व्यक्ति मस्ट हैव टू बी, बेटा एक बात बताओ, अगर आप मस्ट और हैव टू एक साथ लिखोगे तो नॉनसेंस है, तो मस्ट और हैव तो ये तो गलत हो गया, अब इसको क्या करोगे, मस्ट बी, ठीक है, शुड हैव टू बी और आर टू बी। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा बताओ, क्वेश्चन नंबर 15 क्या करोगे, मस्ट बी वेरी कॉशियस व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, है ना, मस्ट बी, शुड हैव टू बी लॉजिकल, ठीक है, सिंपल हो गया, मस्ट बी, हैव टू हटा दो, मस्ट बी करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो जरूर से ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, यू ऑट नॉट टू हैव गॉन देयर बट यू डिड, मतलब क्या है, यू ऑट नॉट टू हैव गॉन, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था पर तुम गए थे, डिड है बेटा, डिड मतलब उसने सेम वर्ब रिपीट कर दी, डिड वो रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए डिड लगा दिया, है ना, सेम वर्ब का रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए मेरे भाई क्या लगा दिया, डिड लगा दिया। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, और नॉट के बाद टू हैव थर्ड फॉर्म, मतलब तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था पर तुम गए थे, तो सेम वर्ब रिपीट ना करके क्या लगा, डिड, तो ये तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक है बेटा। यू ऑट नॉट बी गोइंग इलॉजिकल, हैव बीन गलत, गलत, वेरी गुड। तो डी ऑप्शन इसका मीनिंग क्या, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था पर तुम गए थे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 देखो बेटा, कहता है आई टोल्ड हिम क्लियरली दैट ही हैड नॉट ऑट टू डू दैट टू मी, मैंने उसे साफ साफ कहा था, मैंने उसे साफ साफ कहा था, ठीक है, मैंने उसे साफ साफ कहा था दैट ही हैड नॉट ऑट टू डू दैट टू मी, उसे वैसा मेरे साथ नहीं करना चाहिए था। बेटा ये तो कहने की कोशिश कर रहे हो उसे ऐसा मेरे साथ नहीं करना चाहिए था, अब हैड नॉट की बात तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और तो नहीं आना था, तो गलत है, ये तो है, इसका मतलब नो करेक्शन तो नहीं है, तो वैसा नहीं करना चाहिए था, क्या बोलूं बेटा, ऐसा लगा आपको ऑप्शन आ जाएगा, ही ऑट नॉट टू हैव डन दैट टू मी, उसे मेरे साथ वैसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ अब देखो बेटा इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन दिया आंसर की में, जबकि सी तो नहीं है, ए है, इसलिए कई बच्चे सी आंसर दे रहे हैं, नकल मार के आंसर्स गलत है, अपने यहां ध्यान दो, जो क्लास में मैं करा रहा हूं वो आंसर्स गलत है, कोई कॉपी नहीं कर पाएगा, लेकिन बच्चे कह रहे हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आंसर करेक्ट कर देना, तो मैं करेक्ट करके फिर पीडीएफ, ठीक है, उनकी बात भी डलवा दूंगा 15-20 दिन के बाद, तब तक आप अपना क्लास में मैं क्वेश्चन कराता हूं, अपना क्लास में ध्यान दो, ठीक है, कोई असाइनमेंट्स को कॉपी नहीं कर पाएगा बेटा। यू शुड नीड माय हेल्प प्लीज फील, अरे यार तुमने कहा था, ये तो कहा था ना, अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो प्लीज मुझे बता देना, बताओ बेटा, अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो प्लीज मुझे बता देना, तो इफ यू नीड माय हेल्प होना चाहिए बेटा, इफ यू नीड माय हेल्प या शुड यू नीड माय हेल्प, है ना, तो ये हो सकता है बेटा, यहाँ दो ऑप्शन है, एक तो शुड यू नीड या इफ यू नीड, बेटा इफ यू नीड को शुड यू नीड भी लिख सकते हो, तो ये सी ऑप्शन हुआ बेटा क्वेश्चन नंबर 18 का, तो क्वेश्चन नंबर 18 का तो सी ऑप्शन हुआ, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, मैं जब तक वो पेन ले आता हूं, 19 बेटा, क्वेश्चन नंबर 19, तो एनीबॉडी, हाँ डी
एनीबडी वुड लाइक असिस्ट, बेटा एक बात बताओ गलती क्या है, वुड लाइक, आई वुड लाइक टू गो देयर, तो वहां तू आएगा ही आएगा, तू तो आएगा ही आएगा, क्यों बेटा, जब आप ये बोलोगे आई वुड लाइक, ठीक है, तो पता क्या हुआ, वुड मॉडल हुआ, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आ गई गो देयर। अब बच्चे गलती क्या हुई एक बात बताओ, आई वुड लाइक ये भी फर्स्ट फॉर्म, ये भी फर्स्ट फॉर्म, अब मॉडल के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, जब ये फर्स्ट फॉर्म इस फर्स्ट फॉर्म से रिलेट तो करनी पड़ेगी, तो टू लगाना पड़ेगा, तो आई वुड लाइक टू गो देयर, सो बेटा क्या आएगा, एनीबडी वुड लाइक टू असिस्ट यू, सो लाइक टू असिस्ट यू, ये लाइक असिस्ट, लाइक टू असिस्ट यू, यू कहां से आ गया, एनीबडी तो दिया तो यू की जरूरत नहीं, ये गलत हुआ, यहां टू आना था, लाइक असिस्ट यू, लाइक टू असिस्ट आएगा, ये गलत हुआ, तो बी ऑप्शन सही, बी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, इनकी करेक्शंस करवा के डलवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 20, डाइट कॉन्शियस पीपल वुड नॉट बी लाइक टू हैव आइसक्रीम आफ्टर डिनर, वुड नॉट बी लाइक, वुड नॉट लाइक होना चाहिए बेटा, तो क्या करोगे, क्या करोगे भाई, वुड नॉट लाइक टू, वुड नॉट लाइक टू हैव आइसक्रीम आफ्टर डिनर, तो वुड नॉट लाइक टू ये रहा ए ऑप्शन है ना, ए ऑप्शन होगा, बाकी सारे गलत हुए, पसंद नहीं करेंगे आइसक्रीम खाना डिनर के बाद, हेल्थ कॉन्शियस पर्सन तो पसंद नहीं करते बेटा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 21, ही वुड बी लाइक टू हैव सम आइसक्रीम, क्वेश्चन नंबर 21 सही होगा बेटा, नहीं क्या है, he would like to have, he would be नहीं आ रहा था बेटा, he would like to have, he would be like, was to be liking, would be like logical, he would like to have, I would like to have some ice cream, he would like to have some ice cream। क्वेश्चन नंबर 22 देखो ना, I wish I heard that story about him before I knew him, बेटा पूरा का पूरा इंप्रूवमेंट है, पूरे के पूरा इंप्रूवमेंट है, सोचो वो सेंटेंस सही है या गलत है, क्वेश्चन नंबर 22 मेहरबान कर देना। I wish I heard that story about him before I knew him, बेटा before I knew him, ठीक है, प्रेजेंट की बात है, पास्ट की बात है बेटा, प्रेजेंट की बात है, पास्ट की बात है, तो आप बोलोगे सर ये बात तो प्रेजेंट की बात है, पास्ट की बात है, ये बात जो हम कह रहे हैं ये प्रेजेंट की बात है या पास्ट की बात है, पास्ट की बात है ना, और मैंने तुम्हें कहा था पास्ट में हैड थर्ड फॉर्म आएगा, बिफोर आई न्यू हिम लिखा है, तो काश उसको जानने से पहले मैंने वो स्टोरी सुन ली होती, उसको जानने से पहले मैंने वो स्टोरी सुन ली होती, हाँ, तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, तो देखो बेटा ये गलत, ये हो सकता है, ये गलत, ये आई बेटा, ये विश आई है, इसमें इसमें दोनों में है, काश उसे जानने से पहले मैंने उसके बारे में वो स्टोरी सुन ली होती, तो आई विश आई हैड दैट स्टोरी अबाउट हिम बिफोर आई, ठीक है, अब क्या लिखना चाहिए, नो हिम या न्यू हिम, उसको जानने से पहले या बिफोर आई न्यू हिम। अब ध्यान से सुनिए बेटा, आप ये इमेजिनेशन तो पास्ट की बोल रहे हैं, लेकिन बात किससे करें, तो आपने आराम से तो ऑप्शन चुन लिया, आसान हो गया, आई विश आई हैड हर्ड दैट स्टोरी अबाउट हिम बिफोर आई न्यू हिम, तो आई विश काश उसको जानने से पहले, ठीक है, तो ये पास्ट से रिलेट करोगे तो न्यू का न्यू रहने दो बेटा, और हैड फिर यहां पर कर लो, ठीक हो जाएगा, तो डी की बजाय मुझे बी ऑप्शन ठीक लगा है कि उसे प्रेजेंट से रिलेट ना करके आप पास्ट से ही रिलेट करते, कौन ऑप्शन, ठीक है, बिफोर नोइंग हिम भी हो सकता है बेटा, बिल्कुल। आज क्वेश्चन नंबर 23, द फिल्म वी सॉ लास्ट नाइट वाज बोरिंग, आई विश आई हैड नॉट सीन इट, ठीक नहीं लग रहा है, काश मैंने उसे देखा ना होता, मतलब जो फिल्म आपने देखी वो बेकार थी, आई विश आई हैड नॉट सीन इट, द फिल्म वी सॉ लास्ट नाइट वाज बोरिंग, पिछली रात जो हमने मूवी देखी, आई विश हैड नॉट सीन इट, करेक्ट है, तो इसमें क्या कर सकते थे आप, काश मैंने उसे देखा ना होता, आई विश आई हैड नॉट सीन इट, ये आ जाएगा, आई विश आई हैड नॉट सीन इट, काश मैंने उसे ना देखा होता, तो यहां करेक्शन पता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आई विश आई हैड नॉट सीन इट या आई विश आई हैड नॉट सीन दैट, तो काश मैंने उसे देखा ना होता, तो देखा ना होता तो ठीक, तो बेटा प्रेजेंट इमेजिनेशन है, पास्ट है, लाइक बेटा कोई बात नहीं, आपको ये चलता रहेगा पीछे, तो ध्यान देते रहिएगा, तो आप देखिए लाइक, हेलो, आइए बेटा, आप ठीक है, क्लास लाइव है मेरे दोस्त, नहीं आज इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो गई है, आप ठीक है, चलिए वापसी चलता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 23 से शायद नेट भाग गया था, क्वेश्चन नंबर 23 से शायद नेट भागा था बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 को दोबारा देख लेते हैं, कहता है, ठीक है, वेरी गुड, द फिल्म वी सॉ लास्ट नाइट, जो मूवी हमने लास्ट नाइट देखी थी बहुत बोरिंग, बेकार थी, आई विश काश हमने वो मूवी ना देखी होती, काश मैंने वो मूवी ना देखी होती, हाँ, तो इसमें मैं ये कहता बेटा नो इंप्रूवमेंट हुआ, बस यहाँ आई लगा लो करेक्शन में, आई विश आई हैड नॉट सीन इट या आई विश आई हैड नॉट सीन दैट मूवी, काश मैंने वो मूवी ना देखी होती, काश मैंने मूवी ना देखी होती, ठीक है, तो ये चीज आप यहां पर करते हो, तो अगर इसे पास्ट, ठीक है, से रिलेट करोगे बेटा तो हैड नॉट सीन ही आ जाएगा, तो वहां पर आप हैड नॉट सीन ही लिखा रहने दोगे, ठीक है, वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगली चीज हमने देखी क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है आई विश आई न्यू व्हाट इज रॉन्ग विद माय कार, काश मुझे मालूम हो कि मेरी गाड़ी में क्या गलत है, तो करेक्ट लग रहा है, क्यों, क्योंकि आई विश आप अजम्पशन ले रहे हो, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, काश मुझे पता हो मेरी गाड़ी में क्या गलत है, तो डी हो गया बेटा, काश मुझे पता हो मेरी गाड़ी में क्या गड़बड़ है, तो ये तो डी हो गया, तो 24 का बी ऑप्शन आपके पास, डी ऑप्शन आपके पास बच गया, ठीक है, आगे बढ़िए, बेटा गलत हो गया,
आई विश आई वॉज विद हिम, अगर अजम्पशन है तो आई के साथ वॉज नहीं, क्या आना था भाई, वर आना था, तो यहां इसकी बजाय आप ये करें ऐसा, he should not had done that, उसे वो नहीं करना चाहिए था, उसे वो नहीं करना चाहिए था, तो should not have थर्ड फॉर्म आती है बेटा, तो should not have done होना था, तो should not have done होना था, should had not नहीं, should have नहीं, had not नहीं, should not have done। तो मेरे बच्चे अगर इसका मैं ऑप्शन मानूं तो हमारे पास 26 का 26 है ना, तो 26 का बी ऑप्शन बना, उसे वो नहीं करना चाहिए था, he should not have, ठीक है, done it। वेरी गुड, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27, what should have been a great disaster was averted। बताओ बेटा, avert का मतलब होता है टालना, टालना, टाल दिया गया, जैसे एक्सीडेंट टाल दिया था, ये हो गया था, तो वो घटना टाल दी थी। तो 27 में सेंस को समझिएगा क्या है, ठीक है। तो व्हाट डैश, ऐसा लग रहा है ना जो एक बहुत ही बड़ी घटना हो सकती थी उसको टाल दिया गया था, जो एक बहुत बड़ी डिजास्टर हो सकती थी, ठीक है, तो उसको टाल दिया गया था। तो व्हाट कुड हैव बीन, व्हाट कुड हैव बीन, व्हाट कुड हैव बीन, कुड हैव बीन, जो एक बड़ी डिजास्टर हो सकती थी, व्हाट कुड हैव बीन, ठीक है, तो एक बड़ी डिजास्टर जो हो सकती थी उसको टाल दिया गया था, वही काम आसान डन है। एक सेकंड रुकना, दीपक आ गया, वो है कौन से, वो दीपक, ठीक है बेटा, तो जो एक बड़ी डिजास्टर हो सकती थी उसको टाल दिया। 28 छोटा करना पड़ेगा और वो लगाना ऑटो रिफ्रेश। क्वेश्चन नंबर 28 वो हमेशा ही सेट किया करो कमेंट से। देखो भाई मेरे, ही ट्रैवल्ड बाय बस बट वुड हैव ट्रैवल्ड बाय ट्रेन टू सेव टाइम। क्या कहने की कोशिश करो बेटा, बताओ, पता क्या कहने की कोशिश करो, ही ट्रैवल्ड बाय बस, उसने बस से ट्रैवल किया था, परंतु उसे समय बचाने के लिए ट्रेन से ट्रैवल, बस आगे हिंट नहीं दूंगा, ट्रेन से ट्रैवल, आगे क्या बोलोगे, करना चाहिए था, तो शुड है, बट ठीक है, शुड हैव ट्रैवल्ड बाय ट्रेन, उसे ट्रेन से ट्रैवल करना चाहिए, बहुत बड़ी। क्वेश्चन नंबर 29, I didn't need, है ना, टू वाटर फ्लास्क, तो क्या है, नीड नॉट, आई डिडंट नीड टू वाटर फ्लास्क जस्ट आफ्टर आई फिनिश्ड इट स्टार्टेड रेनिंग। तो भाई जैसे ही मैंने वो काम खत्म किया बारिश चालू हो गई, तो बेटा ये तो ठीक है, आई डिड नॉट नीड टू वाटर फ्लास्क और आई नीड नॉट हैव वाटर द फ्लास्क, देखो दोनों सेम है, ये भी और ये भी, क्योंकि ये पास्ट है बेटा, जस्ट आफ्टर आई फिनिश्ड इट स्टार्टेड रेनिंग, जैसे मैंने खत्म किया बारिश हो गई, तो मुझे पौधों को पानी देने की जरूरत नहीं थी, तो मुझे जरूरत नहीं थी, वेरी गुड, तो पानी तो दे दिया था आपने, बट जरूरत नहीं थी, पानी दे दिया था, हाँ, तो बेटा नीड नॉट के बाद अगर हैव थर्ड फॉर्म आता है तो वो भी तो सही है, सही तो ये भी है। तो हमने क्या देखा, देखो डिड नॉट वाटर, पानी नहीं दिया था, नहीं, नीड क्यों हटाओगे, नीड नॉट वाटर नहीं बेटा, पास हो तो नीड नॉट के बाद हैव थर्ड फॉर्म आती है, नो इंप्रूवमेंट या ये ऑप्शन हो सकता है, तो ये वर्ब की तरह ट्रीट किया गया और इसमें ये मॉडल की तरह ट्रीट किया गया है, तो हमने मॉडल को प्रायोरिटी दे दी, लेकिन वो भी तो गलत नहीं है बेटा, वो भी सही है वहां, अगर ये देता आई डिड नॉट नीड वाटर गलत हो जाता, नीड वाटर होगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये मॉडल है, ये मेन वर्ब है, तो हमने मॉडल को चुन लिया, ये भी इसका इंप्रूवमेंट बन सकता है, तो मॉडल को प्रायोरिटी ले ली, जब भी आंसर तो वो भी सही है। अगर ये एरर में होता तो नो एरर होता बेटा, ये भी एरर में होता तो नो एरर होता, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। तो नीड नॉट के बाद अगर हैव थर्ड फॉर्म आती है तो वो पास्ट को दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 30, द गवर्नमेंट शुड हैव लॉन्च, ठीक है, सच प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट को इस तरीके के प्रोजेक्ट जो है लॉन्च करने चाहिए थे, कह रहे तो थे, है ना, विच वुड रिजर्व साइक्लोन ऑफ द वर्ल्ड, चाहिए थे या चाहिए, अच्छा शुड हैव के बाद वैसे भी लॉन्च थर्ड फॉर्म आनी थी, वो तो नहीं लिख रखी, तो मस्ट हैव बीन लॉन्च तो पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस नहीं चाहिए बेटा, शुड हैव बीन लॉन्च पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस नहीं चाहिए, तो मस्ट बी लॉन्चिंग इलॉजिकल, तो शुड लॉन्च, गवर्नमेंट को ऐसे प्रोग्राम लॉन्च करने चाहिए जो ऐसा कर सके, तो प्रेजेंट से सेंस बेटा, ये वैसे भी गलत, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 31, द क्रॉप्स आर डाइंग इट मस्ट नॉट हैव रेन्ड, बेटा क्या मीनिंग हुआ कि भाई क्रॉप्स बर्बाद हो रही हैं, तो क्या बोलोगे, बारिश होनी नहीं चाहिए थी, बारिश नहीं होनी चाहिए थी, तो बेटा मस्ट हैव थर्ड फॉर्म आएगा, मस्ट हैव थर्ड फॉर्म आएगा, और नॉट है तो क्या हो जाएगा, मस्ट नॉट हैव थर्ड फॉर्म, और इसमें ये भी हो सकता है बेटा शुड नॉट हैव थर्ड फॉर्म, तो कई बार मस्ट ऐसे भी सेंस पकड़ लेगा, हाँ, तो लेकिन यहां कह रहे क्रॉप्स आर डाइंग, जरूर बारिश नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वेरी गुड, तो हमने क्या बोलोगे, मस्ट नॉट हैव थर्ड फॉर्म या शुड नॉट हैव थर्ड फॉर्म, बेटा होना तो ये चाहिए शुड नॉट हैव, बारिश नहीं होनी चाहिए थी, अब मैं जब शुड नॉट हैव थर्ड फॉर्म देखूं तो वो तो नहीं दिख रहा, बेटा शुड नॉट हैव थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तो दे दी, थर्ड फॉर्म तो दे दी, तो क्या बचा, मस्ट नॉट हैव या शुड नॉट हैव, तो मस्ट नॉट हैड नहीं, हैव आना था, तो मस्ट हैड नहीं, मस्ट नॉट भी नहीं, मस्ट नॉट हैव है, मस्ट नॉट हैव भी नहीं, ये भी नहीं, तो सी ऑप्शन हो गया, वेरी गुड। अगर पेपर में यहां शुड होता तो बेटा फिर शुड नॉट हैव थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म तो दी हुई है, तो शुड नॉट हैव थर्ड फॉर्म, मस्ट नॉट हैव थर्ड फॉर्म, नहीं होनी चाहिए थी, बारिश नहीं होनी चाहिए थी, तो ये फॉर्मेट सही। अब समझे मैं क्यों कह रहा था कि मॉडल्स में फॉर्मेट मीनिंग देखकर चलना होता है। 32, रोड्स आर वेट इट मस्ट हैव रेन्ड लास्ट नाइट, बेटा ये जो मॉडल्स के असाइनमेंट है, जो ये मॉडल्स के असाइनमेंट है, ये मॉडल्स के असाइनमेंट में करेक्शन कराने के बाद, ये मॉडल्स के असाइनमेंट में करेक्शन कराने के बाद आपके पास अपलोड करा दूं, ठीक है, जल्दी, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। क्या होगा, रोड्स आर वेट इट मस्ट हैव रेन लास्ट नाइट, जरूर पिछली रात बारिश हुई होगी, ऐसे ही तो करोगे बेटा, जरूर पिछली रात बारिश हुई होगी, तो मस्ट हैव रेन लास्ट नाइट, ठीक है, देखो मस्ट हैव हो नहीं सकता, माइट हैव हो नहीं सकता, मस्ट हैव बीन हो नहीं सकता, तो नो इंप्रूवमेंट, स्ट्रक्चर ही गलत है, स्ट्रक्चर ही गलत है बेटा, मस्ट के बाद हेड नहीं आता, मस्ट के बाद हेड नहीं आता, माइट के बाद हेड नहीं आता, ये तो क्या होता है, माइट हैव रेन,
या तो होता बेटा माइट हैव रेन या मस्ट हैव रेन। पिछली रात जरूर बारिश हुई होगी, तो यहाँ क्या आता माइट, है कि नहीं बेटा? हाँ, पिछली बार बारिश बट माइट दिया ही नहीं, तो माइट हैव थर्ड फॉर्म लगाती, माइट हैव थर्ड फॉर्म नहीं है तो मस्ट हैव थर्ड फॉर्म। अब ऑप्शन तो ये मस्ट हैव भी गलत है, माइट हैव भी गलत है, मस्ट हैव भी गलत है। हाँ, ये हो सकता है बेटा माइट हैव थर्ड फॉर्म दिया ही नहीं पेपर में, तो पता वो भी तो देखो। शायद पिछली रात बारिश हुई होगी माइट, पिछली रात बारिश हुई होगी, जरूर बारिश हुई होगी मस्ट, तो हमारे पास ऑप्शन कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि बेटा ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो यही ऑप्शन चुनो। पेपर में अपने हिसाब से मत चलो, जैसे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया सर माइट हैव थर्ड फॉर्म आएगा, बेटा ऑप्शन ही नहीं है, आपका आंसर करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 33, तो ये आंसर करेक्शन कर लेना बेटा। 33, ही शुड नॉट हैड, इग्नोर, ही शुड नॉट हैड, इग्नोर नहीं हैव, है ना, क्योंकि शुड नॉट हैव थर्ड फॉर्म होता है, शुड नॉट हैव ये है, शुड हैव नॉट गलत, शुड हैव नॉट गलत, गलत ये ऑप्शन। तो देखो बेटा, एक यही मैंने वादा आपको किया था कि मॉडल्स की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस मैं ही कराऊंगा, और वो मैंने प्रैक्टिस आपकी मॉडल्स की ज्यादा से ज्यादा मैंने खुद ही करा दी, तो ये चीज आपके लिए ज्यादा अच्छी और बेहतर होनी चाहिए, ठीक है। तो इनकी करेक्शन करा दूंगा मैं आपको, फिर इनको अपलोड करा दूंगा आफ्टर करेक्शन भी, ठीक है पुत्र। अब ध्यान दो, हमारे पास दो टॉपिक थे, मॉडल्स और हमारा था बेटा कंडीशनल्स, ठीक है। मुझे एक ही चीज जो है चाहिए होती है बेटा, वो चीज क्या होती है कि आप टाइम टू टाइम चीजों को रिवाइज करते रहो, रिवीजन में 1% भी आपकी कमी ना रहे, रिवीजन में 1% कंफ्यूजन आपको ना रहे, रिवीजन में 1% भी कमी आपकी ना रहे, ठीक है। डन है? तो ये चीज अपने दिमाग में आप बैठा कर चलिएगा, ठीक है भाई। आज पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए आज मैं करेक्शंस कर दूंगा इनकी, ठीक है। आज मैं इनकी करेक्शंस कर दूंगा, पहले मॉडल्स की करेक्शंस के बाद मैं कल शाम तक डलवा दूं, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आफ्टर करेक्शंस में इन्हें कल शाम तक डलवा दूं, आफ्टर करेक्शन, ठीक है। दूसरी चीज, आफ्टर करेक्शन में इनको शाम तक डलवा दूं, मतलब कल शाम, ठीक है, करेक्शन कर लेंगे। दूसरी चीज अब क्या प्रैक्टिस करना बेटा, कंडीशंस। कंडीशनल्स के पहले आ जाते हैं एरर्स पर। ये कंडीशनल्स टॉपिक है बेटा, और इसके हैं ये डिटेक्टिंग एरर्स, देख रहे हो भर भर के मस्तानी लाइफ, देख रहे हो भर भर के। तो अब इनके डिटेक्टिंग एरर्स की बात करते हैं कंडीशनल्स के, ठीक है। तैयार है भाई? तो यूं अपना हाथ घुमा लो, अंगड़ाइयां तोड़ो। वोकैब की क्लास लूंगा बेटा, अभी असाइनमेंट्स में बिजी हूं मैं, सारे असाइनमेंट बनाने में। वोकैब की क्लास अगले हफ्ते से या कल से रिज्यूम करेंगे, कल से। अब बेटा डिटेक्टिंग एरर्स करते हैं हम कंडीशनल्स के, तो तैयार हो जाओ, कमर कस लो, मजा आने वाला है, ठीक है, मजा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ यू वुड हैव टोल्ड मी अर्लियर आई वुड नॉट हैव सबमिटेड माय पेपर्स। अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता, ठीक है, अगर मैंने तुम्हें पहले बता दिया होता तुमने मुझे, तो मैंने वो पेपर सबमिट ना किए होते। सो बेटा पास्ट आई वुड नॉट हैव सबमिटेड, वुड हैव थर्ड फॉर्म। पास्ट इमेजिनेशन, पास्ट इमेजिनेशन में इफ के साथ वुड हैव थर्ड फॉर्म नहीं आता बेटा, पास्ट इमेजिनेशन में इफ के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म आता है। वेरी गुड, तो इसका मतलब ए पार्ट में इसमें एरर निकल के आपका दिन दहाड़े एरर आता है आपका ए पार्ट में। बताओ जी, बात गलत तो नहीं है बंधु, ठीक है बेटा। दूसरा, इफ दैट स्टूडेंट डज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क द टीचर विल पनिश। टीचर पनिश करेगा, तो ये तो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशनल है, लेकिन बेटा फर्स्ट कंडीशनल है, डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बेटा, सेकंड नहीं, तो डज नॉट कंप्लीट होना चाहिए। इफ दैट स्टूडेंट डज नॉट कंप्लीट हिज वर्क द टीचर विल पनिश। इफ द स्टूडेंट डज नॉट कंप्लीट हिज वर्क द टीचर विल पनिश। वेल, हाँ मेरे बच्चे वोकैब की क्लास कल से रिज्यूम करेंगे, अभी मैंने बोला ना मैं अपने असाइनमेंट्स में बिजी हूं, तो मॉडल्स के असाइनमेंट्स में भी अपन बिजी चल रहे हैं, तो उसको करेंगे पहले ये। अच्छा मैंने आपके पास एक ऑप्शन और बेटा, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। अभी आप 2-4 क्वेश्चन कराने के बाद आपको एक ऑप्शन दूंगा, अच्छा लगे तो ठीक है, बुरा लगेगा बुरा तो नहीं लगेगा आपको, मेरा कोई भी ऑप्शन बुरा नहीं लगेगा, अच्छा ही लगेगा। एक ऑप्शन दूंगा आपको, माय फादर टोल्ड मी, मेरे पिताजी ने मुझे कहा था, ही टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट टॉक टू मी इफ आई डू नॉट अटेंड टू व्हाट ही सेड। देखो बेटा, माय फादर अरे माय फादर टोल्ड मी, मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि ही वुड नॉट टॉक टू मी, वो मुझसे बात नहीं करेंगे, इफ आई डू नॉट अटेंड टू व्हाट। बेटा पास्ट की दी है, पास्ट है तो वुड नॉट आ गया, तो इसके बाद यहां डू नॉट या डिड नॉट आना था। बताओ, डिड नॉट आना, क्योंकि नरेशन, अगर ये नरेशन है मेरे बच्चे, तो नरेशन तो उस टाइम तो मैंने बोला होगा, उस टाइम तो पापा ने बोला होगा डू नॉट, लेकिन बेटा उस टाइम पे पापा ने बोला होगा विल नॉट, ही विल नॉट टॉक टू मी, मैं से बात नहीं करेंगे तो मैं काम नहीं करूंगा। तो बेटा उस टाइम पे बोला तो विल का क्या हो गया, वुड, तो ये ऊपर तो विल रहा होगा ना डायरेक्ट स्पीच में, ये ऊपर डू होगा तो नीचे आगे डिड बनेगा। तो ये ध्यान रखो, क्योंकि ये नरेशन का केस है, तो विल ऊपर आओगा वुड बना, तो ऊपर डू आओगा नीचे डिड बना, है कि नहीं? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, हैड दे नॉट बीन ब्रेव दे वुड हैव लूज द बैटल। अब जरा एक बात तो सुनो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये बात नजर आ जाएगी कि सर हैड दे नॉट बीन, मतलब इसको आप ऐसे भी कह सकते हो बेटा, इफ दे हैड नॉट बीन, इफ दे हैड नॉट बीन ब्रेव, अगर वो ब्रेव ना बने होते, इफ दे हैड नॉट बीन ब्रेव, अगर वो ब्रेव ना बने होते, यही तो है हैड दे नॉट बीन ब्रेव। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सही है बच्चे। तो दे वुड नॉट हैव, तो दे वुड हैव के बाद क्या है, थर्ड फॉर्म, तो वो लूज नहीं होती, वो लॉस्ट होती है। तो एरर कहां हुआ बेटा इसमें, बी पार्ट में, तो ये ए पार्ट तो सही है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बता रखा है पहले। वेरी गुड, तो ये चीज आप यहां बताओ। एक बच्चा उसमें करेक्शन पहले भी नहीं कर सकते बेटा, कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहां पास से बात चालू हुई तो पास की बात है ना, प्रेजेंट में थोड़ा कन्वर्ट कर दोगे बात को। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी वुड हैव लॉस्ट ऑल आवर बिलोंगिंग्स। अगर तुम समय पर ना आए होते तो हमने सारा का सारा सामान खो दिया होता। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, हैड यू नॉट रीच्ड, इसका मतलब इफ यू हैड नॉट रीच्ड, बिल्कुल ठीक है, इफ की जगह आपने हैड लिख दिया, वो पहले ले आए, करेक्ट है। वी वुड हैव लॉस्ट, ये ठीक है बेटा, यहां तो लूज गलत कर दिया था ना, तो ये लॉस्ट हो गया, ये इसका मतलब अपने आप में कोई भी करेक्शन इसमें नहीं है। वेरी गुड, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा, वुड आई नॉट हैव जॉइन्ड योर फ्रेंड्स पार्टी हैव यू इन्फॉर्म मी टाइमली। क्या मैंने वो पार्टी नहीं ज्वाइन की होती अगर तुमने मुझे समय से बताया होता तो। बेटा बहुत प्यारी चीज है, आपको बड़े ध्यान से सुनिएगा। वुड आई नॉट हैव जॉइंड, तो आई वुड नॉट हैव जॉइंड, ऐसे तो कह रहे हो क्या मैंने पार्टी नहीं ज्वाइन की होती, इसका मतलब ये पास्ट इमेजिनेशन है, क्योंकि वुड हैव थर्ड फॉर्म अगर दिखे तो ये पास्ट इमेजिनेशन है। और मेरे बच्चे पास्ट इमेजिनेशन में इफ के बाद पार्टी हैव यू इन्फॉर्म मी टाइमली, हैव यू इन्फॉर्म मी टाइमली, तो हैव यू इन्फॉर्म मी, हैव यू नहीं हैड यू, क्योंकि हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है बेटा पास्ट इमेजिनेशन में, ठीक है। इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता था बेटा, इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी टाइमली, इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी टाइमली, इस बात को ऐसे भी लिख सकता था। वेरी गुड, और यहां हैव तो नहीं लिख सकता ना, इफ यू हैव इन्फॉर्म्ड, क्योंकि पास्ट इमेजिनेशन में हैड प्लस थर्ड फॉर्म होता है बेटा। इफ खत्म करने के लिए हैड में कहां ले आया, आगे ले आया, तो ये बन गया हैड यू इन्फॉर्म मी टाइमली, तो एरर यहां पर है पेपर में, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, तो यही आगे ले आया मैं इफ को हटा के। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 7 देखो मेरे बच्चे,
इफ प्रीति हैड वर्कड हार्ड शी विल हैव गॉट दैट। बेटा ये पास्ट इमेजिनेशन है, ये पास्ट इमेजिनेशन है कि अगर प्रीति ने मेहनत की होती तो वो जॉब उसे मिल गई होती जो वो चाहती थी, मिल गई होती तो वुड हैव थर्ड फॉर्म होना था, विल हैव थर्ड फॉर्म नहीं होना था। जॉब जो वो चाहती थी, जो वो चाहती थी। तो बेटा ये भी पास्ट टाइम है, चाहती थी, तो पास्ट टाइम के साथ पास्ट इमेजिनेशन लगाइए। डन है मेरे बच्चे, वेरी गुड। आगे देखो, एक बच्चा कह रहा है इफ आई हैड रियलाइज्ड व्हाट अ बैड टीचर यू आर, अगर मुझे पता होती आप अच्छे टीचर नहीं हो, आई वुड नॉट हैव कम टू यू, मैं आपके पास आपकी गाइडेंस के लिए नहीं आया होता। ये तो सही है बेटा, क्यों? देखो पास्ट इमेजिनेशन, अगर मुझे पता होता तो पास्ट इमेजिनेशन, हाँ आई वुड नॉट हैव कम तो वुड हैव थर्ड फॉर्म, मैं नहीं आया होता, ये तो नो है, पास्ट इमेजिनेशन बात है। तो क्या प्रेजेंट में पास्ट इमेजिनेशन बोल सकते हैं? बिल्कुल, आई विश आई हैड, ठीक है, कम ऑन टाइम, काश मैं समय पे आया होता, क्यों नहीं बोल सकते? प्रेजेंट में आप पास्ट इमेजिनेशन भी बोल सकते हो, प्रेजेंट में आप प्रेजेंट इमेजिनेशन भी बोल सकते हो। देखो, हैड दे हैव बीन इन माय कंडीशन दे वुड हैव फेल्ट मिजरेबल एंड थॉट ऑफ कमिटिंग सुसाइड। कहता है तो मेरी जगह रहे होते तो भाई साहब अपने आप को बहुत गंदा और दयनीय महसूस कर रहे होते और सुसाइड कमिट कर चुके होते। बेटा पास्ट इमेजिनेशन वुड हैव थर्ड फॉर्म तो सही है, लेकिन यहां पर बेटा जब आप हैड हेल्पिंग वर्ब आगे लेके आते हैं तो सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म आती है। हां, तो ये हैव यहां एक्स्ट्रा नहीं लगा दिया आपने, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, इफ दे हैड बीन इन माय पोजीशन, इफ दे हैड बीन इन माय कंडीशन, इफ दे हैड बीन इन माय कंडीशन। तो अब ये इफ को हटाने के लिए हैड आगे चला गया, इफ हट गया हैड आगे आ गया, तो दे बचा और बीन बचा, ये हैव आपने एक्स्ट्रा लगा दिया जो सुपरफ्लुअस हुआ, इसको हटाओगे एरर ए पार्ट में हो गया बेटा। वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये बन गया मेरे बच्चे, ठीक है जी बंधु, वेरी गुड। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इफ यू वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो, इसका मतलब ये बेटा प्रेजेंट इमेजिनेशन है, अगर आप भारत के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, हाँ, तो व्हाट स्टेप्स, कौन से कदम वुड यू हैव टेकन है, कौन से कदम लोगे आप एम्प्लॉयमेंट हटाने के, कौन से कदम लोगे? लेते पास्ट इमेजिनेशन क्यों बोल रहे हो बेटा, प्रेजेंट की बात कर रहा है बंदा। अगर आप भारत के प्रेसिडेंट बन जाए तो कौन से कदम लोगे? तो प्रेजेंट इमेजिनेशन, बट जब प्रेजेंट इमेजिनेशन है तो इधर भी प्रेजेंट इमेजिनेशन होनी थी, कौन से कदम लोगे आप? तो बेटा जब इधर भी प्रेजेंट इमेजिनेशन लोगे तो व्हाट स्टेप वुड यू, हाँ टेक होना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट इमेजिनेशन में वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बेटा, हैव थर्ड फॉर्म नहीं आती, वो तो पास्ट इमेजिनेशन होती है। ठीक है, हाँ एक बच्चा कह रहा है विल यू टेक, रेक्टा लगेगा उल्टे हाथ का और ऐसे भी और ऐसे भी। अरे छोटे मेरे बच्चे, जब सेकंड फॉर्म ऑफ प्रेजेंट इमेजिनेशन दिखाती है उसमें विल नहीं बेटा, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है, तो हैव टेकन करके क्या हो जाएगा, टेक हो जाएगा बच्चे, वुड नहीं होगा, वुड तो वहां से ही है। तो व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक, याद करो वो चीज। तो यहां सेकंड फॉर्म इमेजिनेशन तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म या माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है, याद आ गया बेटा। वो तो विल तो बेटा कंडीशन हो, ये तो सेकंड कंडीशनल है यानी कि प्रेजेंट इमेजिनेशन है, इसलिए मैंने कहा था फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, जीरो कंडीशनल याद मत रखो। ये देखो प्रेजेंट इमेजिनेशन, पास्ट इमेजिनेशन, कंडीशन और फैक्ट, ऐसे याद रखो कंडीशन को। आया बेटा, वेरी गुड। अब मेरे बच्चे सच्ची समय हो गया आपको इंपॉर्टेंट बात बताने का। आपने एक बात रियलाइज की, आपने बात रियलाइज नहीं की, मैं हूं आपका गुरु और मैं आपको वो बात रियलाइज करवाऊंगा। ये है मॉडल्स और ये है कंडीशनल्स। कितने हैं ये? अलग अलग दो टॉपिक हैं, लेकिन बेटा जब आप मॉडल्स कर रहे थे तो आपका दिमाग ज्यादा यूज हो रहा था, ज्यादा डिफिकल्ट आपको मॉडल्स लग रहा था क्योंकि वो है भी डिफिकल्ट टॉपिक। लेकिन जैसे ही मैं कंडीशनल में आया और कंडीशनल के मैंने आपको 10 क्वेश्चंस कराए, मेरे बच्चे 10 क्वेश्चंस में से 70 से 80% क्वेश्चन आपने अपने आप बना लिए, दूसरे मेरे बताते ही आपके बन गए, आपने बोला हां बुद्धू यही तो होगा। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, आपको लगता था आपकी इंग्लिश कमजोर है, पता चला टॉपिक ठीक है मुश्किल या इजी हो जाता है। कंडीशनल्स को अगर मॉडल से कंपेयर करोगे तो कंडीशनल्स एक आसान टॉपिक है किसके मुकाबले, मॉडल्स के, इसलिए कंडीशनल्स के एरर्स आपसे आसानी से बन रहे हैं, मॉडल्स के एरर आपकी खोपड़ी घुमा रहे थे, आपको ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रहे थे। तो यहां आपके चेहरे पर हंसी आ गई, बेफिक्री आ गई, आपने बोला हां मुझे इंग्लिश अच्छे से समझ आ रही है। यहां आपको लग रहा था यार इंग्लिश थोड़ी टफ है, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, सही हुआ। हाँ, तो मेरे बच्चे इस भावनाओं को हमें क्या करना चाहिए, आज से आपको एक चीज ये अपनानी है कि मुझे ज्यादा मेहनत कंडीशनल में करने की नहीं, मुझे ज्यादा मेहनत मॉडल्स में करने की है। बात चीज समझे? वेरी गुड। तो बेटा इसका एक आसान सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं, वो सॉल्यूशन बड़े प्यार से मेरे पुत्र समझिएगा, समझिएगा कौन सा सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन ये है बेटा, ठीक है, हाँ, वो सॉल्यूशन ये है, आपके लिए बता रहा हूं। मैं देखो मेरे बच्चे, मैंने हमेशा एक बात कही है, मैं किसी भी बैच को बैच के हिसाब से पढ़ाता हूं, किसी भी बैच को मैं बैच के हिसाब से पढ़ाता हूं। मैं कभी भी किस बैच में मैं क्या कराया उसके हिसाब से नहीं चलता। मैं हमेशा आपके कमेंट्स देखता हूं, कमेंट से ये चीज ऑब्जर्व की है मैंने, जो मैं आपको भी बता रहा हूं। गलत तो नहीं कहा, गलत तो नहीं कहा, गलत तो नहीं कहा, कुछ ऑब्जर्व करके ठीक चीज बताई। आपने से कुछ बच्चे जिनको मॉडल समझ आ गया, लेकिन आपने से कुछ बच्चे जिनको मॉडल अभी भी कसर रह गई। भाई हर एक समान नहीं है ना, हर एक बच्चा, हर बच्चा जब एक समान नहीं है तो क्यों करना एक समान। तो बेटा जिन जिन बच्चों को मॉडल्स में कमी नजर आएगी, आपके लिए सुनहरा मौका है। आपने बोला सर कैसा सुनहरा मौका है? मेरे पुत्र, मैंने ऑफलाइन बैच में मॉडल्स खत्म कराया है आज, कल उनका कराऊंगा मैं कंडीशनल्स। ऑफलाइन में शायद एक ही क्लास में कंडीशनल हो जाएगा, तुम्हारी 2-3 क्लास लगी थी, उनकी शायद एक ही क्लास में 2 क्लास में मैक्सिमम हो जाएगा। तो फिर मैं उनकी कराऊंगा मॉडल्स की प्रैक्टिस, तब तक आपके असाइनमेंट भी मैं, ठीक है, इनको असाइनमेंट को भी मैं करेक्शन कर दूंगा। तो आपके पास सुनहरा मौका क्या है, मॉडल्स की प्रैक्टिस का रिवीजन कर लो मेरे साथ दोबारा। इसका मतलब जब मैं उनकी मॉडल्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा तो वो जो ऑफलाइन बैच में, बेटा ऑफलाइन ऑनलाइन कोई, मैंने बोला कंटेंट बिल्कुल सेम है, तो वो ऑफलाइन वाली जो प्रैक्टिस क्लासेस है मॉडल्स की, हाँ उसमें लिखवा दूंगा आपकी हेडिंग क्लास की मॉडल, ठीक है, मॉडल्स प्रैक्टिस, हाँ, और लिखवा दूंगा रिवीजन। आप रिवीजन कर सकते हो जिस बच्चे की कमी रह गई हो, सेम क्वेश्चंस दोबारा मेरे से पढ़ लो, मतलब जो क्लासेस लिए इनको दोबारा मत देखना, ठीक है। और ये तो बाई लक कहो, ये किस्मत है कि बेटा ऑफलाइन में मॉडल्स की मुझे प्रैक्टिस करानी है, कंडीशनल्स की भी कराऊंगा, कंडीशनल्स की आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बोलोगे नहीं सर कंडीशनल आसान लग रहा है, तो मेरे साथ यही कंडीशनल्स की प्रैक्टिस कर लो। तो ये जो रिवीजन की क्लासेस है मॉडल्स प्रैक्टिस की, ये मेरी मानो तो बेटा सारे बच्चे अटेंड करना, फिर भी कोई बच्चा माने कि नहीं सर मेरा तो हो गया, तो आप अटेंड मत करना, ठीक है। तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा बाजी काम, प्लानिंग समझ आएगा बेटा। तो उनकी मॉडल्स की प्रैक्टिस परसों फ्राइडे से मैं चालू करूंगा, शायद कल बता दूंगा मैं आपको, कल अनाउंस कर दूंगा। कल 9:30 से 11 होती है बेटा वो क्लास, तो ये रिवीजन की क्लास में आपकी ऑफलाइन बैच के साथ 9:30 से 11 बजे तक ले लूंगा, ठीक है। अगर आपकी कोई और क्लास होती है आप रिवीजन की क्लास बाद में अटेंड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज कंडीशनल्स की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आसान है, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो 12 बजे तो रहेगी बेटा, मेन क्लास है ना आपकी, मेन क्लास तो 12 बजे रहेगी। आप मेरे साथ 9:30 से 11 रिवीजन कर लीजिएगा। इससे पता है क्या हो जाएगी, इससे क्या होगा सर, बता बेटा, इससे क्या होगा, ऑनलाइन ही हो बेटा, तो जो ऑफलाइन में पढ़ाता हूं उसको लाइव करा दूंगा, ऑनलाइन भी उसको लाइव करा दूंगा मॉडल्स की प्रैक्टिस। अच्छा इससे क्या होगा, बात को सुनेगा, इससे क्या होगा, इससे मैं काम करूंगा, वो जो प्रैक्टिस कराऊंगा उसको और स्लो कर दूंगा,
बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता स्लो कर दूंगा उस प्रैक्टिस को, तो और ज्यादा आपको समझ आ जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा खोपड़ी का इस्तेमाल। जो हिस्सा कमजोर है उस पर ज्यादा ध्यान दो, जो आसान है उस पर एक बार ध्यान दो। अगर ऐसे आपने सिलेबस करना सीख लिया ना, इंग्लिश के बाप बन के बैठ जाओगे। ऐसा ही मैथ्स में किया करो, जो टॉपिक मुश्किल हो ना, जो टॉपिक मुश्किल हो उसको 2 बार 3 बार पढ़ लो साले को, कहां बच के भागेगा। ठीक है, वेरी गुड। अब आप बोलोगे सर ये क्लास लाइव कहां? आपके बैच में ही होगी बेटा, आपके बैच में ही होगी, आपके बैच में ही होगी। जैसे मैंने लेता था सुबह 8:15 लेता था, फिर 12 बजे लेता था क्लास, ऐसे चलेगी सालों से, आपके बैच में ही चलेगी प्रॉपर। और ये भी आपके बैच में ही तो चलेगी। तो बस ये देखिए, उस पर लिखवा देंगे। ठीक है, रिवीजन, मॉडल्स रिवीजन, मॉडल्स प्रैक्टिस रिवीजन, मॉडल्स रिवीजन क्लास, मॉडल्स रिवीजन क्लास, मॉडल्स रिवीजन क्लास, ताकि आपको पता रहे रिवीजन वाली है। ठीक है, कल से होगी, कल से कल तो नहीं बेटा, ये परसों से होगी शायद, मैं कल बता दूंगा ना, कल भी तो 12 बजे पढ़ोगे मेरे साथ। आइए मेरे बच्चे, बट एक बात ध्यान रखना बेटा, मैंने कहा ना मैं बाकी टीचर्स की तरह नहीं हूं, मैं बहुत अलग बंदा हूं। मैंने ऑनलाइन से पहले ऑफलाइन पढ़ाया बेटा, 10 साल हो गए, अभी भी ऑफलाइन पढ़ाता हूं। क्यों? क्योंकि जब आप ऑफलाइन पढ़ाते हो तो तब बच्चों का एक्चुअल चेहरा सामने से निकल के आता है कि उनको क्या चीज मुश्किल लगती है क्या नहीं। मुझे पता है आपके बैच को मॉडल्स मुश्किल लगे ज्यादातर बच्चों को, तो दोबारा रिवाइज करो। और इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कीजिएगा। मैं तो कहूंगा सारी बच्चे दोबारा रिवीजन क्लास देख लें, क्या फर्क पड़ रहा है भाई। एक ही टॉपिक का तो बेटा, कंडीशनल्स की मत देखिएगा ना, मैं रखूंगा जरूरत नहीं, टॉपिक के हिसाब से चलते हैं बेटा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा। डन है जी, चलो मेरे भाई, जब बच्चा कमेंट्स में थैंक यू लिखता है, ब्लेसिंग्स भेजता है, तो उस ब्लेसिंग्स की और उस थैंक यू की मुझे कदर है। मैंने कहा ना उस थैंक यू के उस ब्लेसिंग्स की मुझे कदर। मुझे हर एक बच्चे समान, मुझे सबको लेके साथ चलना है, खाली अच्छे बच्चों को नहीं ना, जो एडवांस है, जिनको एक ही बार में मॉडल समझ आ गया, आगे तो आगे, बाकी का क्या जिनको नहीं है, तो ऐसे करेंगे। ठीक है, रिवीजन कर लीजिए। और एक और काम करूंगा उसमें, अगर क्या कुछ क्वेश्चंस भी, अगर नए फ्रैक्शंस के दौरान कुछ नए क्वेश्चंस भी ऐड करने का मन हो तो वो भी कर लो। ठीक है, हाँ फिर देखिएगा, अगर किसी के साथ 9 बजे मैथ्स की क्लास है, कोई और क्लास होती है, कोई बात नहीं, उस क्लास को शाम को देख लीजिएगा, मतलब आपने रिवीजन की वो प्रैक्टिस क्लास अटेंड कर लीजिए। ठीक है, सबका ख्याल रखना पड़ता है। क्वेश्चन आता है बेटा 11, एवरी मैन इज कंडीशनड बाय एज इन व्हिच बिलीव्स, ठीक है, इफ ही वर टू रिटर्न टू अनदर एज ही वुड नॉट बी हैप्पी। बताओ, कहता है हर आदमी के विचार, क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए, हर आदमी अपनी एज से बंधा हुआ है, ठीक है, जिसमें वो विश्वास करता है। अपनी एज जो मानोगे बेटा वही है, ठीक है, जो अपनी एज मानोगे वही है, अपनी एज से बंधे हुए आप, ठीक है, अपनी एज से बंधे हुए आप, ठीक है। एंड इफ अगर ही वर, इमेजिनेशन बेटा, अगर उसको ऐसा चांस मिले कि वो दूसरी एज में जा सकता है, हाँ, ही वुड नॉट बी हैप्पी, तो वो खुश नहीं होगा। मतलब हर जो चीज है वो उसी में खुश है। ठीक है, कहता है अगर कुछ बोले तो ऐसा कोई खुश नहीं होगा, ये कह रहा है। हाँ बेटा, प्रेजेंट इमेजिनेशन, हाँ, और क्या बना, वुड नॉट बी हैप्पी, वुड के बाद, ठीक है, हाँ, टू अनदर एज ही है बेटा, ये भी नहीं है, ही वुड नॉट बी हैप्पी। हाँ, तो ये तो नो एरर हुआ, बस एक्शन ये कर लेना। इनको कर दूंगा मैं, साला बैठना पड़ेगा इसमें, तो टाइपिंग वाले ने खुद मशी उतार दी, ही वुड नॉट बी हैप्पी। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन एक काम करना, मॉडल्स की ऑफलाइन मतलब जो रिवीजन वाली प्रैक्टिस आप देखोगे ना, उसको से पहले अपने नोट्स रिवाइज कर लेना। मॉडल्स से नोट्स रिवाइज कर लेना प्रैक्टिस क्लास में, प्रैक्टिस मेरे साथ ही। और सारे बच्चे कर लोगे तो मार्क्स मजा आ जाएगा। जिनको लगा ना मुझे समझ में आ गया, क्या पता बेटा दोबारा और मजा आए, ठीक है ना, क्या पता दोबारा और मजा आए। क्वेश्चन नंबर 12 और 1.5 घंटे की क्लास लूंगा, उसको खींचिए। इफ तो इतनी प्रैक्टिस क्लास नहीं लगेगी जितनी आपकी लगी, मेरे हिसाब से 3 या 4 क्लास लगेगी। 3 क्लास मान के चलो, 3 या 4 क्लास, 3-4 क्लास दोबारा देख लेना, भले समझ आ गया तब भी देख लेना, पढ़ाइए बेटा, नहीं मानोगे तो भाई। ठीक है, इफ द टीचर डिड नॉट टीच यू मैथमेटिक्स यू विल नॉट पास। लेकिन बेटा एक बात बताओ, अगर टीचर आपको नहीं पढ़ाएगा तो आप पास कैसे होगे? यार तो प्रेजेंट की बात लग रही है बेटा, आप बताइए क्या दिमाग लगाना होता है पेपर में कि इसको मैं डज नॉट करूं या इसको मैं वुड नॉट करूं। ठीक है, बात इमेजिनेशन, ये तो फैक्ट, मतलब ये तो प्रेजेंट से रिलेटेड बात लग रहा है ना। अगर टीचर आपको नहीं पढ़ाता ना तो आप पास कैसे होगे? तो प्रेजेंट की बात लग रही है बेटा, ऐसी इमेजिनेशन की बात नहीं लग रही। तो हाँ, डज वर्क। इफ द टीचर डज नॉट टीच यू मैथमेटिक्स यू विल नॉट पास एनी एग्जामिनेशन। कहता है टीचर अगर आपको पढ़ाएगा नहीं कैसे आप एग्जामिनेशन पास करोगे? तो ये प्रेजेंट से रिलेटेड है। वेरी गुड, बेटा कल बता देना बेटा, कल नहीं है ऑफलाइन बैच मेरा 9:30 से 11 होता है। जो मेरा 9:30 से बैच 11 कल मुझे उनका कंडीशंस पढ़ाना है, अभी उन्हें मॉडल्स आज उनका खत्म किया है, जैसा आपका खत्म किया था, तो अब उन्हें कंडीशंस में कल बता दूंगा। ठीक है, तो परसों से फ्राइडे से फिर मैं मॉडल्स की वो जो है क्लास लूंगा, तो आप फिर फ्राइडे से ज्वाइन कर लोगे। खत्म। आगे देखो, वही 10 इजी टॉपिक था, मॉडल्स 3 की टॉपिक था, 2 बार करो, और बचपन में टीचर्स ने भी पढ़ाया। इफ इट वर पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल हो, व्हेन वन ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस टेक प्लेस वी शुड सी अ ग्राउंड साइड। कहता है ऐसा पॉसिबल हो जाए जो वोल्केनो फटता है बेटा, हम उसे देख पाए। अगर ऐसा पॉसिबल हो, हाँ, अगर उसे देख पाए तो इमेजिनेशन बेटा, हाँ, तो वन ऑफ द वोल्केनो इरप्शंस टेक टुक प्लेस, यहां भी टुक करो बेटा। तो अगर ऐसा पॉसिबल हो कि हम नियर जा पाए जब वोल्केनो ऐसा हो जब वोल्केनो फटे या वो अपना रूप ले, तो इमेजिनेशन बाजी तो अभी करो, तो वी शुड सी ग्रैंड साइड, तो बहुत बढ़िया दृश्य दिख जाएगा। हां, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये लिटिल क्वेश्चन आसान है। हैड ही रीड विद मी ही वुड हैव पास। ठीक होना था या बेटा तो गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 में आप एक चीज देख पा रहे हो क्या? हैड ही रेड, ये थर्ड फॉर्म में हैड आ गया, इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, इफ ही हैड रेड, इफ ही हैड रेड विद मी, अगर वो मेरे साथ पढ़ा होता तो ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन बेटा अगर पास्ट इमेजिनेशन है ये, तो वुड हैव पास होना था ना। हां, तो भाई ये भी ऑप्शन आपका आंसर। वेरी गुड, डन है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक आपका हो गया, डन है। तो ये हुई कहानी बेटा, आज की क्लास की हमारी इतनी। अब आपसे मुलाकात कल होगी, तो कल आपको सेम 12 बजे आना है। कल हम क्या करेंगे, आगे अपने कंडीशनल्स प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हाँ, कंडीशनल्स प्रैक्टिस है, तो कल 9:30 आना बेटा, 12 बजे आना है कल। ठीक है, कल 12 बजे आना, ये काम मैं परसों से करूंगा। अब मतलब अभी मेरे दिमाग में आइडिया है तो भी मैंने डिस्कस कर लिया। इसीलिए मेरे भाई अपने कमेंट्स को सीरियसली लिया करो, ऐसा बिल्कुल मत मानो कि मैं कमेंट्स नहीं देखता, अगर ना देखता हूं तो तुम्हारी दिल की बात भी ना जान सकता। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल, इसलिए अपने कमेंट्स को बिल्कुल सीरियसली लिया करो। मैं हमेशा कमेंट्स को बहुत सीरियसली, नजर मेरी बाहर रहती है। मुझे पता है तुम कंडीशनल्स में मजे ले रहे हो, तुम्हें मजा आ रहा है कंडीशनल्स में, ठीक है, आराम से बन रहे सर, तो बेटा मॉडल्स में दोबारा मेहनत कर लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? भगवान है क्या, हर बच्चे को एक ही बार में समझ आएगा। तो अपने आप को कमजोर मत माना करो, साला हर टॉपिक एक बार के लिए नहीं बनाया आपके लिए, जिसमें डबल मेहनत की जरूरत है, डबल कर, तो उसकी प्रैक्टिस दोबारा से अटेंड कर लीजिएगा। बट कभी कल 12 बजे आपको आना। ठीक, चलो बाय।